आदिल अपने बेटे के साथ रहती है जिसका नाम है हेनरी और ये दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। बहुत साल पहले आदिल को उसके पति ने छोड़ दिया जिसका नाम है जेराल्ड और जेराल्ड ने दूसरी शादी कर ली है और वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है और वो बार बार अपने बेटे हेनरी को कहता है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन हेनरी अपनी माँ के साथ रहना चाहता है और उसका ख्याल रखना चाहता है क्योंकि उसकी माँ हमेशा ही डिप्रेस रहती है और धीरे धीरे आदिल की सारी चीजों में रुचि खत्म हो रही है क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत ही बोरिंग है और उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है जिसे देख करके वो खुश हो सके। इसीलिए वो दिन भर अपने घर में ही रहती है और इनकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही होती है और जल्दी ही हेनरी का नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए वो अपने कपड़ों को चेक कर रहा होता है। तब वो देखता है कि वो कपड़े उसे अब फिट नहीं आ रहे और ये बात वो आदिल को बताता है। तब आदिल उसे शहर लेकर के जाती है और एक सुपरमार्केट में उसके लिए कपड़े खरीदने लगती है। तब हेनरी कहता है कि उसे कॉमिक्स खरीदना है और आदिल भी उसे अलाउ कर देती है, लेकिन हेनरी यहाँ पे चला जाता है एडल्ट मैगजीन लेने के लिए। तभी उसके पास एक घायल आदमी आता है जिसका नाम है फ्रैंक और वो हेनरी को कहता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे। तब हेनरी यहाँ पे फ्रैंक को लेकर के जाता है आदिल के पास और वो आदिल को सारी बातें बताने लगता है, लेकिन अब आदिल डरने लगती है फ्रैंक से और उसे लगता है कि फ्रैंक उन्हें चोट पहुंचाएगा क्योंकि फ्रैंक के पेट से खून बह रहा होता है। इसीलिए उसे लगता है कि ये आदमी जरूर कोई कातिल है और जैसे ही वो फ्रैंक को मना करती है, फ्रैंक गले पे हाथ रख देता है हेनरी के और वो आदिल को डराने लगता है। इसीलिए आदिल उसे लेकर के जाती है अपनी गाड़ी के पास और ये लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तब फ्रैंक कहता है कि मुझे अपने घर लेकर के चलो और ये लोग आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हर तरफ पुलिस वालों को देखते हैं और ये सारे के सारे पुलिस वाले हेनरी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब आदिल हेनरी को घर लेकर के चली आती है और वो उसके लिए चाय बनाती है और तभी वो एक चाकू छुपा लेती है अपने पास कि अगर फ्रैंक उस पर हमला करेगा तब वो उसे अपना बचाव करेगी। तभी फ्रैंक इन्हें सारी बातें बताने लगता है और कहता है कि मैं भी अभी जेल से भागा हूँ, मेरी तबीयत खराब हुई थी इसीलिए वो मुझे इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर के गए थे, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया और अब वो सारे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं बस यहाँ पे शाम तक रुकूंगा जब तक मैं अपने घाव पे मरहम पट्टी कर दूंगा और जैसे ही यहाँ से एक ट्रेन गुजरेगी मैं ट्रेन से यहाँ से चला जाऊंगा। तब इस बात को सुन के आदिल कहती है कि तुम शाम तक यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन ना ही तुम मुझे चोट पहुँचाओगे और ना ही हेनरी को। और फ्रैंक कहता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता। तभी ये सब लोग टीवी देखने लगते हैं और अब हर जगह फ्रैंक की खबर आ रही होती है और इस चीज को देख करके हेनरी डर जाता है और कहता है कि अगर पुलिस वालों को पता लगा कि हम लोगों ने इसे घर में छुपाया था तब वो कहीं हम पे कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन अब आदिल अपने बेटे को संभालने लगती है और कहती है कि कुछ भी नहीं होगा। तब फ्रैंक कहता है कि वो सही कह रहा है, इसीलिए मैं जाने से पहले तुम लोगों के हाथ पैर बांध दूंगा कुर्सी से, ताकि सबको लगे कि मैंने तुम लोगों को जबरदस्ती यहाँ पे बांध करके रखा था और तुम लोगों की मर्जी से मैं यहाँ पे नहीं था। और इतना कहने के बाद वो प्रैक्टिस करने लगता है कि वो कैसे इन्हें बांधेगा और वो बांधने के बाद आदिल को बता देता है कि वो खुद से अपने आप को कैसे खोल पाएगी और वो उसे बंधा हुआ ही छोड़ देता है और सबके लिए खाना पकाने लगता है और वो अपना खाना टेस्ट करवाता है आदिल को और वो हेनरी को भी खाना खिलाता है और देखते ही देखते रात हो जाती है। तब आधी रात में हेनरी जगता है और वो जाकर के अपनी माँ को देखता है। तब उसे पता लगता है कि फ्रैंक ने उसकी माँ को बांध करके रखा है कि कहीं वो बाहर ना भाग जाए और फ्रैंक नीचे सो रहा है, इसलिए हेनरी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह ये लोग जगते हैं, फ्रैंक अपने काम पे लग जाता है। वो घर की सफाई करता है, सीढ़ियों को ठीक करता है और उसके साथ साथ इनकी गाड़ी बहुत दिनों से खराब थी, वो उसकी भी मरम्मत कर देता है और उसके साथ साथ घर में जितनी भी मशीनें खराब पड़ी थी वो उन सबको भी ठीक कर देता है। और फिर वो हेनरी को सिखाने लगता है कि बेसबॉल कैसे खेलते हैं और ये दोनों एक साथ बड़ा खुश नजर आ रहे होते हैं और आदिल इन सारी चीजों को दूर से देख रही होती है। और आदिल जब फ्रैंक को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे उसका खोया हुआ पिता मिल गया हो। लेकिन इसके बाद जब ये सारे लोग घर में बैठे होते हैं तभी इनका दरवाजा बजता है। तब फ्रैंक आदिल को पकड़ लेता है और वो हेनरी को कहता है कि जो भी दरवाजे पे हो उसे कहना है कि तुम्हारी माँ घर पे नहीं है और उस आदमी को कभी भी अंदर मत आने देना। और हेनरी ऐसा ही करता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसे अपना पड़ोसी नजर आता है जो इनके लिए बहुत सारे पीचेस लाया होता है और वो हेनरी से उसकी माँ के बारे में पूछता है। तब वो कहता है कि वो बाहर गई है। तब उसका पड़ोसी कहता है कि तुम होशियार रहना और दरवाजा देख करके खोलना क्योंकि जेल से एक कैदी भाग करके इधर ही आया है। और इतना कहने के बाद इनका पड़ोसी यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब इनके पास बहुत सारे पीचेस हैं। तब फ्रैंक कहता है कि हमें इन पीचेस के पाई बनाना चाहिए और अब फ्रैंक पाई बनाने लगता है और वो ये चीज आदिल और हेनरी को भी सिखाता है और ये तीनों मिल करके पाई बनाते हैं। और अब यहाँ पे आदिल पहली बार नजदीक आने लगती है फ्रैंक के और फ्रैंक का साथ उसे अच्छा लगने लगता है और फ्रैंक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पाई बनाता है और सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं पाई को। और इसी बीच फ्रैंक पहली बार यहाँ पे आदिल को छूता है और आदिल बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती है, इसीलिए वो फ्रैंक के कंधे पे सर रखती है। और अभी ये दोनों नजदीक आ ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वालों की गाड़ियाँ चली आती है और इस चीज को देख करके ये लोग डर जाते हैं। तब फ्रैंक कहता है कि लगता है वो समय आ चुका है जब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम लोगों को परेशानी में नहीं डाल सकता। लेकिन इस बात को सुन के आदिल कहती है कि तुम अभी यहीं पर रुक जाओ क्योंकि तुम्हारा जख्म पूरी तरीके से भरा नहीं है और एक बार तुम्हारा जख्म भर जाए उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। और हेनरी भी यही बात कहता है क्योंकि अब ये दोनों इसको पसंद करने लगे हैं और उसके आने से इनका परिवार पूरा हो गया है, इसीलिए फ्रैंक भी यहाँ पे रुक जाता है। और जैसे ही वो सुबह में जगता है वो घर के छत की सफाई करने लगता है और आदिल उसके लिए कॉफी बना करके लाती है और ये दोनों ऐसे ही नजदीक आ रहे होते हैं और फ्रैंक ऐसे ही बाकी भी घर का काम करने लगता है। वो गाड़ियों के अब टायर्स भी बदलता है और सीढ़ियों को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और उसके साथ साथ वो आदिल के साथ डांस भी करता है। और फिर ये लोग हेनरी को सुपरमार्केट में जाने के लिए कहते हैं ताकि वो ग्रोसरीज ला सके।
और हेनरी भी यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो अपने लिए चीजें खरीद रहा होता है तभी वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है एलेनोर। और एलेनोर इस शहर में पहली बार आई हुई है, इसीलिए वो हेनरी से बात करती है और कहती है कि इस शहर में क्या क्या चीजें अच्छी है जहाँ मैं घूम सकती हूँ। और अब हेनरी उसे बताने लगता है और यहीं पे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन अब हेनरी घर आने लगता है तब वो रास्ते में चारों तरफ पुलिस वालों को देखता है और वो जल्दी से घर चला आता है और हड़बड़ाहट में वो दरवाजे को खुला ही छोड़ देता है। इसीलिए इनकी पड़ोसी एवलिन घर के अंदर चली जाती है। तब आदिल उसे घर के बाहर लेकर के जाती है और उससे बातें करने लगती है। तभी इन्हें पता लगता है कि वो अपने बेटे बहरी को इनके पास छोड़ना चाहती है क्योंकि वो शहर जा रही है कुछ काम से। लेकिन आदिल मना करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर बहरी यहाँ पे रहा तब वो फ्रैंक को देख लेगा। लेकिन एवलिन इनकी बात ही नहीं सुनती और वो जबरदस्ती अपने बेटे को यहाँ पे छोड़ देती है और आदिल को भी मानना पड़ता है उसे रखने के लिए। उसके बेटे का नाम है बैरी, लेकिन बैरी चल फिर नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। इसीलिए अब फ्रैंक उसके सामने चला आता है क्योंकि वो जानता है कि ये किसी से कुछ नहीं कह पाएगा। और अब वो उसे भी लेकर के जाता है बेसबॉल खिलाने के लिए और वो सबको बेसबॉल खेलना सिखाने लगता है। और आज वो आदिल को भी खेलना सिखाता है और वो आदिल को एक हिट भी लगाने देता है। इसीलिए आदिल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इनका दिन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतता है। और रात में ये सब लोग घर के अंदर चले आते हैं और जब ये लोग टीवी देख रहे होते हैं तभी यहाँ पे फिर से फ्रैंक की खबर आती है और वो लोग फ्रैंक की फोटो भी दिखाते हैं और बैरी इस चीज को देख लेता है और वो समझ जाता है कि फ्रैंक एक जेल से भागा हुआ कैदी है। तभी यहाँ पे बैरी की माँ चली आती है और वो बैरी को लेकर के जाने लगती है। लेकिन बैरी बार बार अपनी माँ से कहने की कोशिश करता है फ्रैंक के बारे में, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों को नहीं समझ पाती और उसे लेकर के चली जाती है। लेकिन आधी रात में जब हेनरी उठता है तब वो फ्रैंक और आदिल को बात करते हुए सुनता है और ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि एक साथ जाएंगे कनाडा और वहीं पे अपनी जिंदगी बिताएंगे। फिर सुबह में आदिल हेनरी को कहती है कि सुपरमार्केट जाओ और वहाँ पे तुम्हें लाइब्रेरी मिलेगी और वहाँ पे देखो तुम्हें कनाडा के बारे में कौन सी किताब मिलती है कि हमें कनाडा के बारे में और चीजें पता लग सके। और हेनरी भी निकल जाता है। लेकिन जब वो लाइब्रेरी में जाता है तब उसे वहाँ पे एलेनोर मिलती है और ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और एलेनोर अपने बारे में बताती है कि उसकी माँ ने उसे यहाँ पे भेज दिया पढ़ने के लिए, लेकिन ये सब कुछ बस एक बहाना था कि वो उसे अपने आप से दूर भेज सके और वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर सके। और इस बात को सुनने के बाद अब हेनरी और भी ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि उसकी माँ भी उसके साथ ऐसा ही करे और वो कहीं फ्रैंक के साथ यहाँ से भाग जाएगी और हेनरी अकेला रह जाएगा। इसीलिए अब ये चीज उसके दिमाग में घर कर जाती है। तभी हेनरी के पिता उसे लेकर के जाते हैं अपने परिवार के साथ और वो पूरा शाम उन्हीं के साथ होता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है आदिल उसे कहती है कि हम लोग कनाडा जा रहे हैं और अब हम वहीं पे रहेंगे। और इस बात को सुनने के बाद अब हेनरी टूटने लगता है और उसे लगता है कि आदिल उसे छोड़ करके जा रही है। लेकिन आदिल उसे कहती है कि नहीं, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी और तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो, हम सब साथ जाने वाले हैं। इसीलिए अब हेनरी भी खुश हो जाता है और ये लोग अगले दिन अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं और जितनी भी इनकी जरूरी चीजें हैं उन सबको एक जगह पे पैक करने लगते हैं। और आदिल हेनरी को कहती है कि अब तुम नए स्कूल में जाओगे। तब हेनरी कहता है कि वो बाहर से घूम के आ रहा है और इतना कहने के बाद वो जाता है एलेनोर के पास और उसे बता देता है कि कल ये लोग शहर से बाहर जा रहे हैं। लेकिन एलेनोर को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि शहर में उसका सिर्फ एक ही दोस्त था और वो था हेनरी। तभी हम आदिल और फ्रैंक को देखते हैं और अब फ्रैंक ठीक से चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके जख्मों पे इन्फेक्शन हो गया है। इसीलिए आदिल कहती है कि मैं शहर जा रही हूँ और तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लेकर के आऊंगी। लेकिन इतना कहने के बाद जैसे ही वो गाड़ी में जाती है वो बहुत ही डिप्रेस नजर आती है और फ्रैंक इस चीज को देख लेता है। इसलिए वो आदिल के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें जो भी समस्या हो तुम मुझे बता सकती हो। तब आदिल अपनी कहानी बताती है और कहती है कि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब हेनरी पैदा हुआ तब उसके कुछ साल के बाद मेरे पति चाहते थे कि हमारा एक और बच्चा हो और हम बार बार कोशिश करते थे। लेकिन थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती है और इस बात से मेरे पति को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई। इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया और उसने दूसरी शादी कर ली और उस औरत से उसे बहुत सारे बच्चे हुए। तब से मैं डिप्रेशन में जाने लगी और मेरा घर से भी बाहर निकलने का मन नहीं करता था। और इतना कहने के बाद वो फ्रैंक से माफी मांगती है और कहती है कि अगर हम दोनों साथ रहें फिर भी मैं तुम्हें परिवार नहीं दे पाऊंगी और ना ही कोई बच्चा। तब फ्रैंक कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक बच्चा है और वही हमारा परिवार है और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद फ्रैंक अपनी कहानी बताता है कि वो मिलिट्री में था और वो बहुत कम घर आता था, लेकिन उसकी पत्नी के साथ उसके ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ही पराये मर्दों के साथ सोती रहती थी और इनका एक बेटा भी था। लेकिन एक दिन फ्रैंक को पता लगा कि वो बेटा भी इसका नहीं है, इसीलिए फ्रैंक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। तब उसकी पत्नी ने उसी बच्चे को बाथ टब में डाल दिया और उस बच्चे की मृत्यु हो गई और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। इसीलिए हम दोनों लड़ने लगे और गुस्से में मैंने उसे बस धक्का दिया था और उसके सर पे चोट लग गया और वो नीचे गिर गई। और मैं लोगों को समझाता रहा कि ये बस एक एक्सीडेंट है, मैंने जानबूझ के उन्हें नहीं मारा है, फिर भी मुझे जेल हो गई। और अब वो दिन आ जाता है जब ये लोग बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हेनरी अपने पिता को खत लिखता है और वो बता देता है कि वो अपनी माँ के साथ कनाडा जा रहा है। और जब वो लेटर डाल करके वापस आ रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक पुलिस वाला मिलता है जो उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी उसे बार बार मना करता है। तब पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है और वो हेनरी को गाड़ी के अंदर बैठा लेता है। और वो जैसे ही घर के पास आता है आदिल इस चीज को देख करके डर जाती है कि हेनरी पुलिस वाले के साथ क्यों आ रहा है। तब पुलिस वाला आदिल से पूछने लगता है कि इतना सारा सामान लेकर के वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तब आदिल कहती है कि ये बस बेकार चीजें हैं जिन्हें हम फेंकने जा रहे हैं। तब पुलिस वाला कहता है कि मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ।
और फ्रैंक इन सारी चीजों को ऊपर से देख रहा होता है। तभी वो पुलिस वाला घर के अंदर आता है। तब तक फ्रैंक छुप जाता है, लेकिन अब वो पुलिस वाला यहाँ का सामान उठाता है और गाड़ी में लाद करके यहाँ से चला जाता है कि हम लोग बैंक जा रहे हैं और जितने भी हमारे पास पैसे हैं हम उन सारे पैसों को निकाल करके लाएंगे। और इतना कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं और फ्रैंक घर में ही होता है। तभी यहाँ पे इनकी पड़ोसी आ जाती है जो इनके लिए खाना लेकर के आई होती है और वो फ्रैंक को देख लेती है और उसे पहचान भी जाती है क्योंकि हर एक न्यूज में फ्रैंक की तस्वीर आ रही थी। इसीलिए वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो कहता है कि वो एक इलेक्ट्रिशियन है और यहाँ पे बल्ब ठीक करने आया था। और इस बात को सुनने के बाद उसकी पड़ोसी चली जाती है। तभी यहाँ पे आदिल और हेनरी आते हैं और ये लोग जैसे ही घर के अंदर आते हैं इन्हें हर तरफ पुलिस वालों की सायरन की आवाजें सुनाई पड़ती है। और फ्रैंक इन्हें कहता है कि पड़ोसियों को इस बारे में पता लग गया था और इवलिन ने मुझे देख लिया था, इसीलिए मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा और मैं और नहीं भागना चाहता। और इतना कहने के बाद वो इन दोनों को बांध देता है ताकि पुलिस वाले इनसे कोई भी सवाल जवाब ना करे। और वो आदिल को कहता है कि तुम चाहो तो मेरा इंतजार कर सकती हो, मैं 20 साल तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और जैसे ही मैं जेल से रिहा होऊंगा सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। और अब इन बातों को सुनने के बाद हेनरी और आदिल दोनों रोने लगते हैं और फ्रैंक बाहर चला जाता है और पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके लेकर के चले जाते हैं। लेकिन अब आदिल और हेनरी पहुंचते हैं प्रोसिक्यूटर के पास और वो उसे पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि वो लोग फ्रैंक के केस को फिर से स्टार्ट करवाना चाहते हैं और वो उसे रिहा करवाना चाहते हैं। तब प्रोसिक्यूटर बताता है कि अगर तुमने उस केस को शुरू करवाया तब तुम हेनरी की कस्टडी भी खो दोगी। और इस बात को सुनने के बाद अब आदिल डर जाती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन दिन प्रतिदिन आदिल की मानसिक हालत ऐसे ही खराब होने लगती है और इससे वो हेनरी की कस्टडी भी खो देती है। और अब हेनरी की कस्टडी मिल जाती है उसके पिता को, लेकिन हेनरी बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए आता रहता है और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। और अब हेनरी बड़ा होने लगता है और वो कॉलेज की बेसबॉल टीम में भी चला जाता है क्योंकि उसे फ्रैंक ने बेसबॉल खेलना सिखाया था। और थोड़े समय के बाद उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बनती है। और जब वो जवान होता है तब वो अपनी एक पाई शॉप खोलता है और इसका पाई पूरे शहर में फेमस है। और इस पाई की रेसिपी उसे फ्रैंक ने सिखाई थी। तभी उसे एक दिन फ्रैंक का खत मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने एक बार अखबार में तुम्हारा आर्टिकल देखा था और मुझे बहुत गर्व हुआ तुम पे कि पूरे देश में तुम्हारी वाहवाही हो रही है और मैं जल्दी ही जेल से रिहा हो रहा हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के साथ रहना चाहता हूँ और मैं उसे कोई भी दुख नहीं दूंगा। और अब हेनरी ये सारी बातें बताता है आदिल को। फिर जैसे ही फ्रैंक जेल से बाहर निकलता है वो अपने सामने आदिल को पाता है और अब ये दोनों बूढ़े हो चुके हैं और ये दोनों 20 सालों के बाद मिल रहे हैं, इसीलिए इन दोनों की आंखों में आंसू है। लेकिन अब ये दोनों गले लग जाते हैं और निश्चय करते हैं कि अपना बचा हुआ जीवन एक साथ बिताएंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें